इधर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के शहरों को सफलता मिली है। भोपाल, देवास, शाहगंज को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलेगा। टॉप 3 सूची में भोपाल शामिल हो सकता है। जबलपुर, ग्वालियर को मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिलेगा। इंदौर, उज्जैन, बुधनी सुपर स्वच्छ लीग सिटी में शामिल है। इंदौर को 10 लाख आबादी श्रेणी में अवार्ड मिलेगा तो उज्जैन को 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में अवार्ड मिलेगा। बुधनी की बात करें तो 20,000 से ज्यादा जनसंख्या श्रेणी में बुधनी को अवार्ड मिलने वाला है। जानकारी दे दें कि 17 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों को सम्मानित करेंगी। भोपाल से महापौर मालती राय और कमिश्नर हरेंद्र नारायण अवार्ड लेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में उज्जैन भी 3 से 10 लाख की श्रेणी में टॉप कर रहा है। भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है, जिसके आधार पर उसको अपना खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर भी उसी श्रेणी में है। तो बता दें आपको, प्रेसिडेंशियल अवार्ड भोपाल को मिलेगा 17 जुलाई को। इसे लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग में इस बार राजधानी भोपाल फिर से पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ी है। पूर्व महापौर और भोपाल से सांसद हमारे साथ आलोक शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार इस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि जीआईएस के समय जो भोपाल में काम हुआ उससे कहीं न कहीं 2-3 पायदान और आगे बढ़े हम लोग। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी दूरदृष्टि के लिए बहुत बहुत भोपाल की 30 लाख जनता की ओर से बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि हमारे देश के अंदर कई प्रधानमंत्री हुए, परंतु नरेंद्र मोदी जी जैसा देश को दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री मिला। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद इस देश में नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले जिनके नेतृत्व में आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी देश की जनता का ध्यान स्वच्छता अभियान की तरफ आकर्षित किया और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोगों के और ये सारा जो भोपाल स्वच्छता में दूसरे नंबर पे आया है, कहीं ना कहीं जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता जो सेवक है उनकी टीम स्पिरिट के कारण भोपाल ने अपनी 2 नंबर की रैंकिंग बनाई है। भोपाल सांसद होते हुए क्या लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश में खासतौर से पुराना शहर आप लगातार काम करें, अल्पना रहा है या पुराने शहर के और भी कई इलाके जो लबालब भर जाते हैं, सीवरेज की समस्या, उसको लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण आज अमृत योजना में कई नालों का काम हुआ है। मुझे याद है 2008 में जब भोपाल में बरसात हुई थी तो बाणगंगा नाले से 2 बच्चे भी बह गए थे और उस घटना से हम लोगों ने सबक लिया और आज हमारा भोपाल में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जल भराव की यहाँ स्थिति है। ये बात सही है, आपने ध्यान आकर्षित कराया अल्पना चौराहे की तिराहे की तरफ, वहाँ के ऊपर पास में ही रेलवे स्टेशन है। चूंकि वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो बॉम्बे और दिल्ली को अप्रोच मार्ग है, वहाँ से हम नाला नहीं निकाल सकते हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसका डीपीआर भी बन गया। बहुत ही जल्दी हमारा अल्पना तिराहे का नाला भी का प्रॉक्लन स्वीकृत होगा, टेंडर होंगे, जल्दी से नाले को हम मुख्य नाले से जोड़ने का काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। राजधानी भोपाल को स्वच्छ भोपाल और स्वस्थ भोपाल बनाने की लगातार महापौर रहते हुए काम किया और भोपाल सांसद के नाते भी यही लोगों से भी अपील की जा रही कि वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने भोपाल को कर्मस्थली, जन्मस्थली के साथ साथ कार्यस्थली बनाकर उसको स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।